तो आज का हमारा टॉपिक है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ओके, हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में आज देखेंगे। ओके, सो एक मेथड होता है, वो यूज होता है टू मैनेज एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ मल्टीपल processes, okay, that computing for CPU attention. Okay, it's a primitive algorithm. Okay, और ये इसका algorithm क्यों डायग्राम। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है। ओके, सो लुक इट केयरफुली। आफ्टर दैट, ओके, नाउ वी सी अ एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैं क्विक ओवरव्यू देती हूँ आपको कि इसमें क्या होता है कि हमको टाइम क्वांटम दिया होता है, 2 दिया होता है, 3, 4, 5, 6। ओके, उसके हिसाब से हमको प्रोसेस रन करना होता है, मतलब स्टार्ट, बिगिन टू एंड, नॉट a middle process first and all. Okay, so here, okay, so here P1, P2, P3 फर्स्ट रन किया है क्योंकि इसका बस टाइम ज़्यादा है। P4 हमने फर्स्ट रन किया होता तो वो फिनिश हो जाती है, बट हमने P1 रन किया 2 से तो 3 रह गया। ओके, देन 2 रह गया, देन 0, मतलब ये प्रोसेस ख़त्म हो गई। ओके, अप टू P3। सो अब हम देखेंगे कि इसमें से शॉर्ट अराइवल टाइम किसका है, इन दोनों में से, बिकॉज ये हाई है। ओके, सो 0, सो फर्स्ट प्रोसेस हम P1 सिलेक्ट करेंगे। ओके, इसमें से 2 गए, 1 रह गए। देन हम P4 सिलेक्ट करेंगे बिकॉज ओके, अब इन दोनों का बस टाइम सेम हो गया। हमने ये प्रोसेस अभी सिलेक्ट किया है, अब हम P4 सिलेक्ट करेंगे। ओके, इसको 1 से रन करेंगे, देन ये भी ख़त्म हो जाएगा। देन P2, ओके, इसको हम 2 से रन करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, और रिमेनिंग P1। ओके, इसको ओके, इसका आपने गैंट चार्ट निकाल लिया। अब कंप्लीशन टाइम लिखेंगे इधर कैलकुलेट करके। ओके, 8 प्लस, ओके, ये प्रोसेस 8 को ख़त्म नहीं होती है, सो P1 ख़त्म होती है 12 को, सिमिलरली P2 11 को, सिमिलरली P3 6 और P4 9। सो दिस इज़ द कंप्लीट टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम का हमको फॉर्मूला पता है कि अराइवल टाइम माइनस कंप्लीट टाइम। सो इसमें से ये माइनस किया तो हमको देख लो, ये जो कैलकुलेशंस हैं वो आप खुद को करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ ना। सो ये जो है वो आपको करना पड़ेगा। ओके, ताकि मैं जल्दी जल्दी फिनिश कर सकूँ। ओके, सो वेटिंग टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ओके, सो इसका और इसका तुम माइनस करोगे तो तुमको ये मिलेगा, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो एवरेज वेटिंग टाइम मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है। ओके, और रिस्पॉन्स टाइम इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई राइट हियर। ओके, नाउ द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है कि ओके, हमको प्रोसेस प्रायोरिटी से रन करनी पड़ती है। लुक हियर, प्रायोरिटीज आर गिवन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज वी हैव टू रन द प्रोसेस। ओके, सो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है P2 को, सो P2 रन होगा, उसका बस टाइम क्या है 1। सो सेकेंड प्रायोरिटी P5 को दी गई है, ये 5 तक चलेगा, मतलब 1 + 5 इज 6। सिमिलरली P1 को थर्ड प्रायोरिटी मिल गई है, सो ये इसका बस टाइम है 10, सो ये 10 तक चलेगा। सो 10 + 6 इज 16। ओके, सो अगेन फोर्थ प्रायोरिटी है P3 को, इसका बस टाइम है 2, सो ये 2 तक चलेगा, मतलब 18 तक। ओके, सिमिलरली P4, इसका 1 है तो 1 तक, सो कंप्लीट टाइम होगा P1 का 16, P2 का 1, P3 का 18,
P4 का 19 और P5 का 6। ओके, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं देखो, कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, इन दोनों का जब तुम माइनस करोगे तो तुमको टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। ओके, ये कब हमको लिखना पड़ता है, ये सब ऑल अराइवल टाइम मीन्स नॉन ज़ीरो होता है। सो ये अब ज़ीरो है, सो आप ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट गाइज, ताकि मैं और अच्छे वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।